नमस्कार दोस्तों। ज़रा सोचो, एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। पहली बार गिरा, दूसरी बार गिरा, तीसरी बार फिर गिरा, लेकिन चौथी बार, पांचवी बार, 10वीं बार आखिरकार वो साइकिल चलाना लगता है। ये चमत्कार नहीं है, ये रेपिटेशन की शक्ति है। इसी को कहते हैं रेपिटेशन इक्वल टू ब्रेन रीवायरिंग। आज हम चर्चा करेंगे ब्रेन रीवायरिंग की ताकत। दुनिया के हर क्षेत्र में, संगीत हो, खेल हो, पढ़ाई हो, योग हो, बिजनेस हो, जो भी बड़ा बना है वो इसी रेपिटेशन की वजह से बना है। एक महान संगीतकार से पूछा गया, आप रोज़ इतनी प्रैक्टिस क्यों करते हो? तो उसने कहा, अगर मैं 1 घंटे प्रैक्टिस ना करूं तो मेरे शिष्य पहचान लेंगे। अगर मैं 1 दिन प्रैक्टिस ना करूं तो विशेषज्ञ पहचान लेंगे। अगर 3 दिन प्रैक्टिस ना करूं तो आम श्रोता पहचान लेगा। और अगर मैं बिल्कुल प्रैक्टिस ना करूं तो सबसे पहले मैं खुद पहचान लूँगा। और मुझे निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ता है और मैं खोखला हो जाऊंगा। अभ्यास ही असली शक्ति है। यह शक्ति जो है मंत्रों में है। मंत्र अपने आप में शक्तिशाली नहीं होते। शक्ति आती है जब हम उन्हें बार बार रिपीट करते हैं। विचार बार बार दोहराया जाए तो वह संकल्प बन जाता है। संकल्प बार बार दोहराया जाए तो वह आचरण बन जाता है। और यदि उस एटीट्यूड को, आचरण को बार बार दोहराया जाए तो वह चरित्र बन जाता है। यही है ब्रेन रीवायरिंग। फ्रांस के एक डॉक्टर इमाइल कुएं, उसने हजारों लोगों को बिना दवा के ठीक किया। उसने मरीजों से बस यही कहलवाया, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ। और जब मरीज दिन रात यही दोहराते रहे तो दवा से भी ज़्यादा असर उस विश्वास ने किया। दुनिया इसे कहती है प्लेसिबो इफेक्ट, जो कि इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल के अंदर। इसका मतलब क्या है? हम वही बन जाते हैं जिसे हम बार बार दोहराते हैं। आदतें भी ऐसी बनती हैं। एक बीड़ी पीने वाला क्यों नहीं छोड़ पाता? क्योंकि वह वर्षों से उसको रिपीट कर रहा है। अगर तुरंत छोड़ना मुश्किल है तो उसका कोई नया सब्स्टिट्यूशन ढूंढना पड़ेगा। यदि आप चीनी छोड़ना चाहते हैं तो उसकी जगह गुड़ यूज़ करना पड़ेगा। गुड़ छोड़ना है तो खजूर यूज़ करना पड़ेगा। और धीरे धीरे ब्रेन रीवायर हो जाएगा। नेगेटिव को हटाने की कोशिश मत करो, पॉजिटिव को जोड़ो। जैसे अंधेरे को तलवार से हटाया नहीं जा सकता, बस एक दीपक जलाओ, अंधेरा अपने आप मिट जाता है। आज पूरी दुनिया एक मंत्र दोहरा रही है। क्राइसिस है, मंदी है, इन्फ्लेशन है, और यही सोचकर लोग डर रहे हैं। लेकिन भारत क्या कर रहा है? हम दोहरा रहे हैं, ग्रोथ है, अवसर है, भविष्य है। यही वजह है कि आज हम 7.8% ग्रोथ के साथ खड़े हैं। भले ही ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है, और यदि हम उस टैरिफ के बारे में बार बार सोचेंगे तो ये हमारी प्रार्थना गलत हो जाएगी। हमें क्या सोचना है? और उसने ये भी कह दिया है कि हमारी डेड इकोनॉमी है, इसको बिल्कुल नहीं सोचना। और हम जानते हैं इस रेपिटेशन से विश्वास बनता है, और विश्वास से चमत्कार। अब सोचो, अगर हर युवा रोज ये दोहराए, मैं सक्षम हूँ, भारत सक्षम है, हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाले हैं, तो क्या ये असंभव है? क्योंकि गॉड इज विद अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस। तो बुरी आदतें रेपिटेशन से बनी हैं, अच्छी आदतें भी रेपिटेशन से बनेंगी, और नया भारत भी रेपिटेशन से बनेगा। पॉजिटिव सोच को बार बार रिपीट करना पड़ेगा और नेगेटिव अपने आप मिट जाएगा। तो रेपिटेशन ही मंत्र है, रेपिटेशन ही ब्रेन रीवायरिंग है, और रेपिटेशन ही नया भारत बनाने की सबसे बड़ी शक्ति है। याद है बच्चों, जब हम 10th क्लास में थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती थी, और हमारा टीचर हमें एक फार्मूला याद कराया करता था कि जिससे हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा पता चल जाए। तो उसमें याद कराया जाता था पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे लिखा जाता था हिंदुस्तान हरा भरा। तो हमारे 144 करोड़ की पब्लिक में तो 10th क्लास के स्टूडेंट कितने % हो गए? तो उन्होंने इसको बार बार दोहरा कर ब्रेन रीवायरिंग की, और उन फार्मूलों को तो याद किया, लेकिन पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान की आज हालत देखो वैसी ही हो गई है। यही रेपिटेशन का पावर, मंत्र अपने में शक्तिशाली नहीं होता। शक्ति आती है तब जब उसे बार बार दोहराया जाता है। वस्तु बन जाता है, विचार व्यवहार बन जाता है, और व्यवहार चित्र बन जाता है। तो आज के भारत पर नज़र डालते हैं। हमारी ग्रोथ 7.8% है। ट्रंप हमसे नाराज़ हैं, 50% टैरिफ लगा दिया है, डेड इकोनॉमी बोल दिया है। मोदी जी जापान में हैं आज की डेट में, कल चाइना जाएंगे। पुतिन चीनी प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे। दुनिया के बड़े बड़े नेता भी बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत उठ रहा है। यस, हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लेकिन क्राइसिस ही तो अपॉर्चुनिटी होती है। हर तूफान ही एक तोहफा होता है, अगर हर बच्चा, हर युवा, हर नागरिक रोज़ अपने आप से यही मंत्र दोहराए, मैं सक्षम हूँ, भारत सक्षम है,
हम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। याद रखो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार पटेल, छावा, जो अभी आपने मूवी देखी है, आज़ादी पाने के लिए जान दी थी। हम आज़ादी बनाए रखने के लिए सिर्फ अपनी सोच बदलनी है, पास्ट को बोलना है, क्राइसिस को अवसर बनाना है। गॉड इज विद अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस। बस एक बात याद रखो, जितना रिपीट करेंगे उतना पाएंगे। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव मंत्र, पॉजिटिव संकल्प हर रोज बार बार, क्योंकि रेपिटेशन ही ब्रेन रीवायरिंग है और यही है नया भारत बनाने का रास्ता। थैंक यू वेरी मच।